जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंदर राहु केतु की संपूर्ण गति, संपूर्ण परिचय, कब राशि परिवर्तन, कब नक्षत्र परिवर्तन, आपकी राशि से किस भाव में थे, किस भाव में जा रहे हैं, पहले क्या दे रहे थे, अब क्या देंगे, क्या लाभ, क्या सावधानियां, पूरा इस विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। कुंभ राशि के जातक इसे देखें और कुंभ लगन के जातक भी इसको देख सकते हैं। अगर आपकी कुंभ लगन है, आपको राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास विषय की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, आने वाला समय कैसा रहेगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन चाहिए, कुंडली मिलान कराना है, सिजेरियन डिलीवरी के लिए बर्थ टाइम निकलवाना है, या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सेंड कीजिए, पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं कि भाई कुंभ राशि के जातकों, वर्ष 2025 शुरू हो गया है और 2025 में आपको शनि की 7.5 का अभी तो दूसरा चरण ही चल रहा है, तीसरा चरण भी आपको लग जाएगा 29 मार्च से। लेकिन हमारा विषय यहाँ राहु को लेकर है कि हम देखते हैं राहु, जब राहु के बारे में बात करें या केतु के बारे में बात करें और आपको ये जानना है कि वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ, तो ज्योतिष के बड़े सामान्य नियम है। पहले ये देखो कि राहु किस भाव में, उस वो भाव अच्छा है या बुरा है और उस भाव के क्या कारकत्व है, उस भाव की राशि का मालिक कौन है, उसकी पोजीशन ब्रह्मांड में क्या है, और राहु का खुद का अपना स्वभाव है और राहु कौन से नक्षत्र में है। यहीं से ही आपको राहु के बारे में पता चल जाएगा। ना कि ये कि यहाँ उच्च का हो गया, नीच का हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब चीजें दिमाग से निकालिए। राहु केतु का सीधा प्रिंसिपल याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। अब राहु आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। दूसरा भाव किसका है? धन का भाव है। यानी राहु का धन के भाव में जाना शुभ है, क्योंकि राहु यहाँ ऐसे प्लेनेट की राशि में है जो धन और फाइनेंस को जोड़ता है। पहली बात, राशि या लगन का मित्र है राहु, दूसरे धन भाव के अंदर जाता है तो शुभ है। गुरु की राशि में जाता है और गुरु को हम क्या कहते हैं? धन का कारक कहते हैं। गुरु को हम कहते हैं कि भाई कुंभ राशि या लगन के लिए वो 11वें घर और दूसरे घर दोनों का स्वामी होता है और धन का कारक भी होता है। इसलिए राहु दूसरे घर में बैठकर कंफर्ट जोन में है। राहु इस दौरान लगभग 16 मार्च तक अगर हम देखें तो वो शनि के नक्षत्र में भी हैं। और शनि का नक्षत्र कौन है? शनि आपकी राशि या लगन के लॉर्ड भी हैं। इसलिए राहु के ऊपर उंगली देखकर नहीं कह सकते कि ये कोई खराब रिजल्ट देने वाला प्लेनेट हो गया। तो राहु सेकंड हाउस में एक कंफर्ट जोन में है। हाँ, दूसरे घर में राहु है तो हम कहते हैं भी अपने खान पान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को, अपने स्वास्थ्य को आप अपने खराब खान पान से ना बिगाड़ें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो राहु यहाँ शुक्र की राशि में और शुक्र अपने आप में, गुरु की राशि में है, गुरु केंद्र में है। तो जब तक राहु यहाँ रहेंगे, कब तक रहेंगे भाई? 18 मई तक। हम ये नहीं कह सकते कि राहु की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, या राहु की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब है, या राहु की वजह से धन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कह सकते। अब ये राहु भाव में भी ठीक है, नक्षत्र में भी ठीक है, राशि के उसमें भी ठीक है। अब इनका परिवर्तन देखिए आप कि भाई राहु कहाँ आ गया है? राहु आ गया भैया आपकी राशि में। अब इसको समझिए थोड़ा सा। चंद्रमा के ऊपर पहले शनि थे, जिसको हमने कहा शनि की 7.5 का दूसरा चरण, कि भाई मेरे चंद्रमा के ऊपर एक अशुभ ग्रह शनि का ट्रांजिट है जो मुझे मेंटली डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब करता है। अब शनि यहां से निकल गए और शनि की जगह ले ली राहु ने। शनि क्योंकि अपनी ही राशि में दे तो अच्छे थे, लेकिन राहु यहां आए हैं चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर, लगन के एग्जैक्ट ऊपर। तो आने वाले समय में अपने आप पर कंट्रोल रखें, क्योंकि अब आगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आप निर्भीक रहेंगे, साहसी रहेंगे। लेकिन राहु की आदत है कंट्रोवर्शियल कंडीशंस। क्या है? रूढ़िवादी है, सामाजिकता से हटके चलता है, जो मन करता है वो करता है, अपने चलाने की कोशिश करता है, बिना वजह का एग्रेशन करता है, क्रोध करता है। जब वो आपकी राशि लगन के ऊपर आ जाए तो आपको अपने स्वभाव को बहुत ज्यादा साध कर रखना होगा। राहु इस दौरान नक्षत्र में किसके होंगे? वो जुपिटर का नक्षत्र होगा, और जुपिटर आपके लिए ऑलरेडी धन के स्वामी हैं।
यानी राहु कहता है अगर आपने स्वभाव को बचा लिया मुझसे, ये आपके लिए एक चैलेंज का समय कि अगर आप राहु के नेगेटिव प्रभाव को अपने मन मस्तिष्क शरीर पर नहीं पड़ने दिया तो समझ लीजिए ये राहु बहुत बेनिफिक प्लेनेट होगा, क्योंकि ये शनि के साइन में है। शनि कहाँ गया है? सेकंड हाउस में। ये राहु गुरु के नक्षत्र में है, गुरु हमको यहाँ और यहाँ ट्रांजिट करते मिलेंगे, इसीलिए राहु का ये ट्रांजिट शुभ है। लेकिन चंद्रमा या लगन के एग्जैक्ट ऊपर होने के कारण क्या नेगेटिविटी दे सकता है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज राहु एक्सीलेंट। केतु, केतु से हम देखें तो बहुत हद तक मैंने बहुत बार पहले भी कहा कि भाई 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट अच्छा नहीं, क्योंकि 8वां घर अशुभ समाचार, अड़चन, दुविधा, परेशानी का है, इसलिए इसको त्रिक भावों में सबसे खराब भाव 8वें घर को कहते हैं। यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए तो वो अपने समय में परेशानियों को, प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, स्ट्रगल देते हैं। 8वां घर है गोपनीय शत्रु, गोपनीय चिंताएं, किसी प्रकार का अनचाहा डर, लोग आपको भीतरी रूप से प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सामने से बेहतर दिखाते हैं लेकिन अंदरूनी रूप से आपसे जलते हैं, ऐसे भी आपको इस केतु की वजह से मिल सकते हैं। तो बहुत आसानी से किसी पे बिलीव ना करें, बहुत आसानी से अपनी बातें किसी को ना बताएं, बहुत आसानी से हर किसी पे विश्वास ना करें। ऐसा केतु आपको चीटिंग में डाल सकता है, चीट कर सकता है आपके साथ। जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो वही लोग आपके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, ऐसा भी दिखता है। तो 18 मई तक केतु यहाँ हैं, तब तक के लिए मैं केतु को अच्छा नहीं मान सकता। लेकिन अब इन केतु का ट्रांजिट चेंज होता है। कहाँ आते हैं केतु? 7th हाउस के अंदर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए राहु केतु एक्सेस कहाँ बना हुआ है? आपकी राशि या लगन से लगन सप्तम पे बना हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई आपके माइंड के, आपके शरीर के ऊपर राहु है तो आपके सप्तम में केतु है। तो इस राहु केतु एक्सेस का अपने मन मस्तिष्क पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़ने दें। अपने आप पर संयम रखें, क्रोध पर संयम रखें, जल्दबाजी पर संयम रखें, किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना करें जिससे आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 7th हाउस में केतु शत्रु की राशि में, केतु जब जब चंद्रमा और सूर्य की राशि में होते हैं तब तक वो ग्रहण लगाने का काम करते हैं। और ये सूर्य चूंकि सप्तमेश है तो ये आपके विवाह, वैवाहिक संबंधों पर, जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर ग्रहण लगाने का काम कर सकता है केतु। इसलिए इस केतु से सावधान रहिए। ये केतु पहले 8th हाउस में बैठ के प्रॉब्लम दे रहा था, अब ये 7th हाउस में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि राहु तो यहाँ बली है, वो मित्र की राशि में भी है, वो राशि लगन में भी है, सब तरीके से बेहतर है। लेकिन केतु इस दौरान अच्छी पोजीशन में नहीं है। मैं 7th हाउस के केतु को अच्छा नहीं मानता, एक बात वैवाहिक संबंधों के लिए। दूसरा, आपको किसी प्रकार की पुरुष या स्त्री से संबंधित रोग भी देने में सक्षम है। थोड़ा अपने कैरेक्टर को इस दौरान स्ट्रॉन्ग करके आपको चलना होगा, नहीं तो 7th हाउस का केतु ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि वो आपके कैरेक्टर को भी खराब कर सकता है। तो उस बात का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अपने आप पर संयम रखकर चलें। और 7th हाउस में ये दोनों ही चीज़ें हैं, जिसको मैं अधिकतर कहता हूँ कि भी 7वां घर पुरुष या स्त्री के यौन अंगों के लिए भी देखा जाता है। वहाँ पर अगर केतु जैसा ग्रह आता है तो उनको उस प्रकार की कोई डिजीज़ दे सकता है, जैसे गुल्म पीड़ा, जैसे इसको हम पाइल्स की बीमारी कहते हैं। ऐसी चीज़ जो नज़र में नहीं आ रही है लेकिन आपने उसको छुपाया हुआ है या इंटरनली रूप से आपको वो प्रॉब्लम दे रही है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आए लाइफ में तो उसको सीरियसली लें और उसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें, वो आपका उसमें उपचार करें। तो राहु और केतु का ये एक्सेस, जिसमें लगातार राहु पॉजिटिव है लेकिन केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको मान लो केतु की दशा चल रही है तो वो प्रॉब्लमेटिक जाएगी, और राहु की दशा चल रही है तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं जाएगी, फिर वो अच्छा रिजल्ट आपको देगी। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई कुंभ राशि के जातकों के जीवन में राहु केतु का ट्रांजिट 2025 में आपको क्या देना चाहता है। जय श्री राम।